आज हम लोग 12th केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले आप लेक्चर 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो लेक्चर 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी की संकुलन क्षमता, खाली जगह, परमाणुओं की संख्या, लैटिस बिंदु, कोऑर्डिनेशन संख्या, समन्वय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी की संकुलन क्षमता पूछे तो इसके लिए आसान ट्रिक है। जैसे देखिए, बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 52%, 68% और 74%। जैसे लिखेंगे 52%, 68% और 74% दिया गया है। लिख लिए 52%, 68% और 74%। अब देखिए, बीसीसी की संकुलन क्षमता पहचानने का बढ़िया ट्रिक है। अब ध्यान से देख लीजिएगा। एस से क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। एस को हम क्या बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। तो एस से क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब एस से 5 बनेगा तो एससीसी की अगर संकुलन क्षमता पूछेगा तो 52% होगा। बी से आप क्या बना सकते हैं, बी से क्या बनेगा, बी से 6 बन सकता है, बी से 6 बनेगा। तब बी से देखिएगा 6 बनेगा तो 6 देखिए दिल है 8, तो 68% किसका संकुलन क्षमता है, बीसीसी का। इसी तरह देखिए एफ से क्या बनेगा, एफ से 7 बनेगा। इसी मतलब लिखिएगा तो 7 बन जाएगा। तो एफ से कितना होगा, 7। तो एफसीसी की संकुलन क्षमता कितना होगा, 74%। तो आपको क्या पूछ रहा है, बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता। तो बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता बी से कितना बना, 6 बना। तो बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता कितना होगा, तो 68%। आंसर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत होती है। अगर खाली जगह पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जो संकुलन क्षमता है उसको 100% में से घटा देंगे। क्या करेंगे, संकुलन क्षमता है उसको 100% में से घटा देंगे। अगर एससीसी की संकुलन क्षमता पूछेगा तो 100 में से 52 घटा देंगे। जब 100 में से 52 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। तो 48% किसका संकुलन क्षमता होता, किसका खाली जगह होता है, तो एससीसी का। यानी एससीसी की खाली जगह कितना होगा, तो 68%। इसी प्रकार अगर बीसीसी की खाली जगह निकालना है तो क्या कीजिएगा, 100% यानी 100 में से 100% में 68 घटा देंगे। तो 100% में 68% घटाइएगा तो आपको 100% में से 68% घटाने के बाद मिलेगा 32%। तो 32% बीसीसी की खाली जगह है। बीसीसी की खाली जगह कितना होगा, 32%। इसी प्रकार 74% 100 में घटाएंगे तो 74% 100 में घटाइएगा तो मिलेगा 26%। तो 26% किसका संकुलन, किसका खाली जगह हो गया, तो एफसीसी का। तो इसमें देखिए, बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह पूछ रहा है। बीसीसी इकाई सेल में खाली जगह की प्रतिशत, तो बीसीसी इकाई सेल में तो बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% होता है। अब 68% इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 100% में से। तो 100% में 68% घटावेंगे तो 32% हो जाएगा। इसलिए बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत कितना होगा, 32%। समझ में आ गया आप लोग के। अब देखिए, एफसीसी एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं। अब देखिए, परमाणु की संख्या चाहे लैटिस बिंदु दोनों सेम है आपस में। परमाणु संख्या भी पूछेगा तो वही आंसर होगा जो लैटिस बिंदु पूछेगा। अब देखिए, लैटिस बिंदु और परमाणु संख्या दोनों का होता है, समान होता है। तो यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है कि एफसीसी एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं। यहाँ परमाणु पूछ रहा है, परमाणु की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए भी बढ़िया ट्रिक है।
आप क्या करेंगे, ACC का अगर परमाणु संख्या पूछेगा तो आप 1 लिखिएगा, यानी ACC का परमाणु संख्या, SCC का परमाणु संख्या कितना होता है 1। फिर 1 का दुगना करेंगे तो 1 का दुगना कितना होगा 2, तो 2 किसका परमाणु संख्या आ गया, यानी लैटिस बिंदु आ गया BCC का। 2 का दुगना कितना होता है 4, 4 किसका लैटिस बिंदु आ गया, यानी परमाणु संख्या आ गया FCC का। तब किसको पूछ रहा है, आप लोग को पूछ रहा है FCC एकक सेल में कितने परमाणु होते हैं। तो FCC एकक सेल में देखिएगा परमाणु पूछ रहा है, तो FCC में कितने परमाणु, तो 4 परमाणु आया। कैसे आया, ACC का 1, 1 का दुगना 2, तो BCC का 2, 2 का दुगना कितना होगा 4, तो FCC का। तो FCC का परमाणु संख्या पूछ रहे हैं आपको, तो FCC का परमाणु संख्या कितना होगा 4, यानी D आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार SCC का परमाणु संख्या पूछता तो 1 होता, BCC का परमाणु संख्या पूछता तो 2 होता। अब आगे देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब देखिएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आपको पूछ रहा है, यानी BCC का पूछ रहा है। तो BCC एकक सेल में देखिएगा लैटिस बिंदु पूछ रहा था, BCC एकक सेल में लैटिस बिंदु। अब देखिए लैटिस बिंदु परमाणु संख्या दोनों समान होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो लैटिस बिंदु पूछ रहा है, तो BCC की लैटिस बिंदु कितना होगा 2, तो BCC का लैटिस बिंदु कितना होगा 2, तो BCC के लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना होगा 2, आंसर हो जाएगा C। फिर अगला देखिएगा 2018 में पूछा गया है, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी ACP, यानी एक धातु है जो किस संरचना में है ACP। जब धातु ACP संरचना में है तो इस धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन संख्या। तो कोऑर्डिनेशन संख्या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या और समन्वय संख्या दोनों समान होता है। तो आपको कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे चाहे समन्वय संख्या पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा समान होगा। तो ACP का कोऑर्डिनेशन संख्या हमको निकालना है, तो इसके लिए भी ट्रिक है। अब देखिए क्या होगा, देखिएगा FCC है इसलिए F तक ABCD लिख देंगे, ABCDEF। देखिएगा लास्ट में हमको यहाँ देखिएगा ACC BCC FCC है, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ F तक ही ABCD लिखेंगे। अब देखिएगा A पहला स्थान है, B का क्या है दूसरा, C तीसरा, D चौथा, E पाँचवा, F क्या है छठा। अब देखिएगा इसके सहारे से हम लोग BCC SCC FCC ACP CCP सबके लिए कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वय संख्या निकालेंगे। अब देखिएगा अगर SCC का समन्वय संख्या पूछे SCC का, तो देखिएगा SCC का समन्वय संख्या पूछेगा SCC, तो देखिए इसमें S नहीं आया तो S को काट दीजिए। इसके बाद देखिए C, तो C आया कैमरा स्थान पर तीसरा स्थान पर, फिर अगला और C है तो ये भी तीसरा स्थान पर, दोनों का जोड़ दीजिए। तो ACC की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वय संख्या निकल जाएगा, तो 3 और 3 6। तो SCC की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वय संख्या कितना होता है 6 होता है। जबकि इसी प्रकार BCC का निकालेंगे, अब देखिए BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या निकालेंगे, तो B देखिए 2, C का 3 3, सबको जोड़ देंगे 3 3 6 2 8, यानी BCC का समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा 8 होगा। इसी प्रकार FCC का, तो देखिए F के लिए 6 लिख दिए,
सी के लिए 3, फिर अगला सी के लिए 3, सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 12, तो FCC का समन्वय संख्या कितना होगा? 12 होगा, यानी FCC का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? 12 होगा। अब देखिए FCC ACP CCP FCC ACP CCP सभी का समन्वय संख्या कितना होगा? 12। आपको याद रखना है कि FCC ACP CCP की समन्वय संख्या कितना होगा? 12। अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन इसे कि ACP संरचना का कोऑर्डिनेशन संख्या निकालना है। ACP संरचना का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन संख्या। तो ACP CCP FCC सभी का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? 12 होगा। तो ACP की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वय संख्या क्या होगा? तो 12, इसका आंसर ए हो जाएगा। मेन आपको समझना है क्या करना है, ABCD लिखेंगे, ABCD लिख दिए, आपको कहाँ तक लिखना है? F तक लिखना है। तो एस में देखिएगा, एस इसमें नहीं लिखे हैं तो एस को काट दिए, बाकी सी तो इसमें आया है, तो सी के लिए कितना हो गया? 3, फिर अगला सी के लिए कितना? 3। तो ACC का समन्वय संख्या कितना होगा? तो ACC का समन्वय संख्या हो जाएगा 6। फिर देखिए BCC का समन्वय संख्या, तो देखिए B के लिए हम क्या लिखें? 2, B के लिए 2, C के लिए 3, फिर अगला C के लिए 3, टोटल जोड़ेंगे सबका तो 8 मिलेगा। तो BCC की समन्वय संख्या कितना होगा? 8 होगा। और देखिए FCC, तो F के लिए देखिए, F के लिए कितना लिखे? 6 लिखें। C के लिए कितना लिखे? 3, अगला C के लिए भी 3 लिखे, तो 3 और 3 6 और 6 12। तो FCC का समन्वय संख्या कितना होगा? तो 12 होगा। तो सिर्फ FCC का नहीं होगा, FCC ACP तथा CCP सभी का समन्वय संख्या कितना होगा? 12 होगा। तो देखिए ACP की कोऑर्डिनेशन संख्या पूछ रहा था, कोऑर्डिनेशन संख्या समन्वय संख्या आपस में बराबर होता है, तो ACP की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा? 12। ACP के कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा? 12। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित, अब देखिए पिंड केंद्रित BCC को बोला जाता है। पिंड केंद्रित परमाणु है यानी BCC है, इसको बड़ा नाम लिखेंगे तो बॉडी हो जाएगा। अब देखिए बॉडी का ही हिंदी होता है पिंड, बॉडी को क्या लिखेगा? पिंड। अब देखिए बॉडी हिंदी में भी लिखेगा, बॉडी ऐसे लिखेगा, तो बॉडी जो होगा 21 cc है तो 20 cc है। बॉडी देखिए कौन cc है? 20 cc, यानी पिंड केंद्रित 20 cc है, यानी पिंड केंद्रित क्या है? 20 cc। अब 20 cc की आपको समन्वय संख्या निकालना है, तो 20 cc का समन्वय संख्या हम लोग निकाले थे, तो B के लिए 2, C के लिए 3, अब अगला C के लिए 3, टोटल 8। तो 20 cc का समन्वय संख्या कितना होगा? 8 होगा। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन में करने दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है A में 12, B में 8, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 20 cc की समन्वय संख्या 8। अब इसको नोट कर लीजिए।